औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वलौ अनकरल मुस्तहक़्क़ुल क़ब्ज़ा मिनज़ ज़ामिन फ़शहिदा अलैहिल गरीम व हुवल मज़मूनु अन क़ुबिला लिअन्नहु इन कान आमिरन बिज़्ज़मान इला आखिरिही। थोड़ी सी गुफ्तगू जो है ये आखिर की सख्त है, ठीक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग ज़रा सा मुतवज्जे रहिए और जो हम पढ़ रहे हैं उस पर कोशिश कीजिए कि वो इबारत से वो मतलब निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तब समझ में आया कि हाँ हम समझें, वरना ऐसे मिसाल वगैरह से तो बात वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन इबारत से पता नहीं वो निकले ना निकले, ये बहुत अहम शय है। तो आप देखिए बात हमारी चल रही थी किताबुज़्ज़मान के हवाले से, और किताबुज़्ज़मान में हमने इन तीन तरफ का वाज़ेह होना ज़रूरी होता है। एक तो ज़ामिन होता है जिसके हवाले से हमने ये पढ़ा कि ज़ामिन बरी होता है, यानी उसका इस मामले में कोई दखल नहीं होता है, वो एक समझ लीजिए मुजर्रद एहसान करता है, ठीक है। यानी वो एक मोहसिन होता है, किसके लिए? मज़मूनन के लिए, यानी जिसकी तरफ से वो ज़मानत कर रहा है ना। अच्छा, अब देखिए ये तीन फ़रीक़ जो है वाज़ेह हो जाएँ, क्योंकि इनका बहुत दखल है आज के दौर, आज की इबारत में। एक है ज़ामिन जो कि बरी होता है, एक है मज़मून लह। मज़मून लह खुद इबारत से वाज़ेह है, मज़मून लह यानी जिसके लिए क्या किया? ज़मानत किया, जिसके लिए, ठीक है। अब वो कौन है? वो मसलन जिसने कर्ज़ा दिया है, नहीं जिसने कर्ज़ा दिया है, नहीं वो मज़मून लह है, लेने वाला मसलन मज़मून अन यानी जिसकी तरफ से ज़मानत ज़ामिन बना। जैसे मिसाल तौर पर आपने कर्ज़ा दिया इनको और मैं ज़ामिन बना, तो मैं ज़ामिन मज़मून अन और मज़मून लह, बस इंशाअल्लाह इस बात को याद रखिए। मज़मून लह, देखिए इबारत मज़मून लह यानी जिसके लिए ज़मानत की गई, ठीक है। मज़मून अन जिसकी तरफ से ज़मानत की गई, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर थोड़ा मसला क्या है, मसला इख्तिलाफ़ी है। वो क्या? वो ये कि जो मुस्तहक़ है, मुस्तहक़ भी यानी उसी को जो मज़मून लह होता है वही मुस्तहक़ भी होता है, क्योंकि कर्ज़ अगर आपने दिया है तो आप मुस्तहक़ है किस बात के? कि आपका कर्ज़ आपको वापस मिले। अब वो किससे? या तो इनके ज़रिए से मिले जिसको कर्ज़ दिया है, ठीक है, या अगर मैं ज़ामिन बनना हो तो मैं दूँगा। बात इंशाअल्लाह कह रहे हैं कि अगर जो मुस्तहक़ है, ठीक है, वो इस बात का इनकार करे कि मुझे ज़ामिन ने, सुनिएगा, मुझे ज़ामिन ने पैसे नहीं दिए, 1 लाख आपने कर्ज़ा लिया था इनसे, ठीक है, और मैंने कहा था कि मैं ज़ामिन हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और बात, ये भी बहुत ज़रूरी है, याद रखना। शायद कि ये बात गुजरी नहीं गुजरी, लेकिन अब बहरहाल इसका दखल है। वो क्या कि जो ज़ामिन होता है ना, वो ज़ामिन 2 तरह का होता है। ज़ामिन कभी कभी जो ज़मानत करता है मज़मूनन की तरफ से, वो मज़मूनन के कहने के ऊपर करता है, वो हुक्म देता है, वो आकर मसलन गुजारिश करता है कि भाई आप जो है वो फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है देने के, आप दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, कभी कभी उसकी गुजारिश के कहने पे होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे बेअम्रिन मिन हो, ठीक है। और कभी कभी होता है कि नहीं, वो क्या होता है, वो मजानी होता है, तबर्रुई होता है, जिसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा है, अगर याद हो आपको, कि हत्ता के मज़मूनन को इंसान ना भी जाने, देखा भी ना हो, ठीक है। आप आए, आपने कहा कि यार मेरा पैसा फंस गया, कहा क्या हुआ? मैंने फ़लाँ साहब को, जो उनको मैं जानता नहीं हूँ, मैंने फ़लाँ साहब को पैसा दिया था, वो मना कर रहे हैं लौटाने को। तो हमने क्या कहा कि भैया चलो आपको नुकसान ना हो जाए, हमने कहा कि ठीक है मेरे पास पैसे मैं आपको दे दूँगा। तो अब मैं मज़मूनन को जानता, देखा भी नहीं, ज़मानत कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कह रहे हैं हाँ ऐसा ज़ामिन हो बन सकता है, ये मसला गुजर चुका है, ठीक है। तो कभी कभी ज़ामिन कहने का मकसद ये 2 किस्म, ज़ामिन कभी कभी तबर्रुई होता है, ठीक है, और कभी कभी बेअम्रिन मिन मज़मून अन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों का फ़र्क भी है। दोनों का फ़र्क क्या है कि अगर मज़मून अन के हुक्म से मैं ज़ामिन बन रहा हूँ तो मुझे हक़ है कि मैं आपको 1 लाख देने के बाद 1 महीने बाद आपसे जाके कहूँ कि हुजूर मैंने जो पैसे दिए थे अब आप उसको लौटा दीजिए, क्योंकि आपके कहने पर हमने किया था। एक तरह का कर्ज़ का मामला जो आप दोनों में था अब वो हमारे बीच में हो जाएगा, लेकिन तबर्रुई में मुझे हक़ हासिल नहीं है। सुनिए, जो आपने कहा था कि वो फ़ला को दिया था, रह गया, मैंने दे दिया था आपको, ठीक है, अब मैं जाके कहूँ कि किससे लिया था आपने, पता करके जाके उससे मांगूँ, नहीं मांग सकता। क्यों? इसलिए कि उसने हमें कहा नहीं था। वाज़ेह इंशाल्लाह, ये 2 वाज़ेह हो गया। ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब तबर्रुई में कहेंगे ठीक है, जिसने कर्ज दिया है, कर्ज जिसने दिया है उसके पैसे लौटा दिया, कह दे जो तुम्हें फला बंदा ला के वापस कर दे पैसे, तो मैंने वो मुझे दे देना। समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? इसने कर्ज दिया है, इसने ये सुबह कर्ज दिया, ठीक है, मैं ज़ामिन हूँ, हाँ, और ये कर्ज देने वाला वो कर्ज देने वाला, ठीक। मैंने तबर्रुन आके इनसे कहा कि तुम ठीक है, अभी पैसे की ज़रूरत है, कर्ज दे दिया तुमने, ये पैसा तुम रख लो। अब यहाँ पे हुक्म क्या है, फिर उस पर पैसा जो है दोबारा तकाजा नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, राइट।
तो ये जामिन का जो भी मामला होता है ना, वो आप दोनों में नहीं होता है। जामिन का मामला सारा मजमून लह से होता है। मजबूर लाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये मजमून अन है। अगर इन्होंने कर्जा लिया है, दिया कर्ज अच्छा दिया है, ठीक है, इससे पैसे मैंने दे दिए तबर्रुअ वाला, ठीक। फिर मैंने देने के बाद कहा कि तुम्हें जब ये लौटा दें 2 महीने बाद तो पैसा मुझे दे देना, नहीं हो सकता है। तो इसमें जामिन नहीं ना होगा। जब ये वापस, फिर मैं आपसे उधार वाला सिस्टम हो जाएगा। जब ये वापस करेंगे तो तुम लौटा देना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इस तरह का मसला कोई गुजरा है हम लोगों में? अभी नहीं गुजरा है। देखें शायद आगे आए, नहीं बता सकते। बहरहाल अभी फ़िलहाल हमें ये समझना है, चूँकि इस पर बहुत बड़ा मसला जो है क्या है मुनसिर है और बहुत दकीक है। आप देखिए, हाँ, क्या कि मतलब ज़ामिन कभी कभी तबर्रुई होता है और ज़ामिन कभी कभी क्या होता है बेअमरिम मिन मज़मून अन होता है। फ़र्क दोनों में वाज़ेह होना चाहिए कि अगर बेअमरिम मिन मज़मून अन है तो मज़मून अन से वो तलब कर सकता है, अगर तबर्रुई है तो तलब नहीं कर सकता। अब आइए मसला जब ये वाज़ेह हो गया कौन मज़मून अन है, कौन मज़मून लह है और कौन ज़ामिन है। अब सुनिए, मज़मून लह जो है जिसने कर्ज़ दिया था, ठीक है, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ज़ामिन ने मुझे पैसे नहीं दिए, और ज़ामिन क्या कह रहा है कि पैसे हमने दे दिए हैं। दोनों में इख्तिलाफ हो गया, ठीक है। सुनिएगा, तो कसम है, कसम कहा किसको है? व अलल मुनकिर, ठीक है, अली अमीन अला मन अनकरा। तो यहाँ पर कौन है मुनकिर? मज़मून लह। हसन तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मज़मून अल्लाह कसम खाएगा और उसकी बात जो है साबित हो जाएगी। और ज़ामिन की क्या जिम्मेदारी कि वो बैना लाए। बात इंशाल्लाह ये समझिएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पर अब जब हमें ज़ामिन और मज़मून लह में इख्तिलाफ हुआ, ठीक है, और हुक्म शरीयत ये है कि मज़मून लह चूँकि मुनकिर है लिहाजा वो कसम खाए और ज़ामिन को बैना लाना है, तो हमें बैना की ज़रूरत थी। हमने 2 शाहिद का इंतज़ाम किया कि हमने आपको पैसे दिए थे, 2 शाहिद है मेरे पास, लेकिन उसमें से एक शाहिद जो क्या है मज़मून अन है। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर मसला ये सुनिएगा, अब यहाँ पर मसला ये है क्या मज़मून अन की गवाही की शहादत ज़ामिन के हक़ में कबूल होगी या नहीं होगी? वाज़ेह इंशाल्लाह। सुनिएगा, ठीक, बहुत दकीक बात है। इन्होंने कहा कि जी हाँ, मज़मून अन की गवाही ज़ामिन के हक़ में कबूल हो जाएगी, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, कबूल क्यों हो जाएगी? इसलिए कि देखिए मज़मून अन जो है क्या है, मज़मून अन वो जो गवाही देगा ना, उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कह रहे हैं कि मज़मून अन की गवाही उस वक्त कबूल नहीं होगी कि जब वो मुत्तहिम हो। मुत्तहिम किस बात से? मुत्तहिम नहीं कि वो गवाही देकर कुछ फ़ायदा हासिल करना चाह रहा हो, और ये फ़ायदा हासिल करने की 3 सूरतें हैं जो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे पहले ये समझिए कि ये जो कह रहे हैं कि मज़मून अन की गवाही ज़ामिन के हक़ में कबूल हो जाएगी और इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो क्यों? वो इसलिए कि जब मज़मून अन गवाही देता है ना, तो वो दरअसल उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है। सुनिए कैसे? अगर ज़ामिन ने, अब ये थी वो दोनों बातें जो किसमें, अगर ज़ामिन ने तबर्रुई ज़मानत की थी तो भैया चाहे वो, सुनिए, चाहे मज़मून लह को उसने पैसे दिए हो या ना दिए हों, मज़मून अन को तो कुछ लौटाना है नहीं। वो तो समझ लीजिए एक अजनबी इंसान है इससे, जैसा कि कहा था, अरे फ़लाँ ने मुझसे पैसे लिए थे, मैं उसको जानता भी नहीं, मैंने आपको पैसे दे दिए थे, तो उसको तो पहुँचना है नहीं, ठीक है। तो एक समझ लीजिए जैसे वो दूसरा इंसान पर्सन जो है वो अजनबी था, ये भी क्या है, एक अजनबी है इस मामले से, लिहाजा उसकी गवाही कबूल कर ली जाएगी। मसला ऐसा फंसेगा किसमें? बेअमरही। हाँ, कि जब वो बेअमरही है। और मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी क़ुबैला, यहाँ पर भी उसकी शहादत कबूल कर ली जाएगी। तो कहा क्यों शहादत कबूल कर ली जाएगी? कहा जी हाँ, कहा मज़मून अन जो यहाँ पर गवाही दे रहा है ना, इससे भी उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है। मुतवज्जो होइएगा, यहाँ पर भी मज़मून अन को कोई फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। कहा कैसे? सुनिएगा, फ़ायदा इसलिए नहीं पहुँचने वाला है कि अगर इसने गवाही दी और ये बात साबित हो गई कि मज़मून लह कि ज़ामिन ने जो क्या है मज़मून लह को पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो जब पैसे दे दिए हैं तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर पैसे दे तो ज़ामिन क्या कहेगा? ज़ामिन कहेगा ठीक है मैंने पैसे दिए हैं, तुमने कहा था पैसे दे दो, लाओ हमको पैसे दे दो, तलब कर लेगा बाद में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुद उसी को नुकसान हो रहा है, और इंसान शहादत कभी अपने नुकसान में इंसान नहीं देता है। वाज़ेह इंशाल्लाह। लेकिन क्या आपस में सेटिंग हो जाए किसकी? मज़मून अन की और ज़ामिन की, कि ज़ामिन कह दे कि मैंने दिए हैं और क्या बोलते हैं तुम गवाही दे देना, और फिर हम छोटे छोटे देखें फ़र्जियात बहुत निकालेंगे और मतलब बहुत ज़्यादा दकीक है। सुने, हाँ,
ये मतलब छोड़िए, असल मतलब ये समझिए कि इंसान जो गवाही देता है, शरीयत उसमें इस बात को ज़रूर रखती है कि गवाही आपके कहीं बेनिफिट, आपके फ़ायदे में तो नहीं आ रही है। अगर आपके फ़ायदे में तो फिर आपकी गवाही कबूल नहीं है। अब यहाँ पर जो मजमून गवाही दे रहा है, भैया वो खुद फंस जाएगा अगर गवाही देगा तो। क्या अगर ये गवाही दे देता है और ये साबित हो गया, बाद में तलब कर लेगा वो। हाँ। ठीक है, तो सुनिए, अगर साबित हो गया कि जामिन ने पैसे दिए हैं तो जामिन क्या है, उससे मांग लेगा। मांग लेगा। अच्छा, अगर साबित ना हुआ, अगर साबित ना हुआ तो मजमून को हक है कि वो क्या करे, मामले को फंस करके मजमून से पैसे मांग ले। तो दोनों सूरतों में इसको हाँ अन फंसेगा, लिहाजा वो क्या है, गवाही झूठी नहीं देगा। इसलिए क्या है, उसकी गवाही जो है क्या कबूल कर ली जाएगी। इंसान अपने जो क्या है घाटे में कहीं गवाही नहीं देता है। बात इंशाल्लाह। हाँ, कहने कि हाँ उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी अगर उस गवाही देने के ज़रिए से कोई फ़ायदा अपने लिए हासिल करना चाह रहा है। यानी क्या मतलब, फ़ायदा ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा हासिल करना चाह रहा है, यानी अगर मुत्तहिम ब फ़ायदा हो। यानी क्या मतलब, अगर लोग सुने इस मामले को तो कहें कि मजमूनन ने इसलिए गवाही दी है ताकि इसको फ़ायदा था। सुनिएगा, अब इस फ़ायदे की 3 मिसालें इन्होंने जिक्र की हैं, यही 3 हमें पढ़ना है। जैसा गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है, बहुत दक़ीक़ बात है। कह रहे हैं कि हाँ अगर ये वो हो, क्या कहते हैं, अगर मुत्तहिम ब फ़ायदा हो कि ये इसलिए गवाही दे रहा है कि चूँकि ये फ़ायदा हासिल करना चाह रहा है, तो उस वक्त जो है क्या है, इसकी गवाही को कबूल नहीं की जाएगी। जैसे सुनिए, सबसे पहली मिसाल दे रहे हैं। हाँ, सबसे पहली मिसाल दे रहे हैं कि सुनिए, मजमून ने क्या किया था, कबूल कर लिया था। जैसे आप दोनों में मामला हुआ था, कर्ज़ आपने लिया था, आपने दिया था, ठीक है, मैं ज़ामिन बना, तो आप मजमून हैं, आपने मेरी ज़मानत को कबूल कर लिया था, ठीक है, कि हाँ अब मैं पैसे यूसुफ भाई से नहीं आपसे लूँगा, आपने कबूल कर लिया। लेकिन जब आप हमारी ज़मानत को कबूल कर रहे थे कि मैं ज़ामिन रहूँगा, उस वक्त आप इस बात से बेखबर थे कि ये खुद ही जो क्या है फ़कीर आदमी है, इसके पास तो खुद ही नहीं है, ये क्या हमें जो क्या है, ये खुद क्या हमें जो है वो पैसे को देगा। बात इंशाल्लाह, आपको इस बात का इल्म नहीं था। बाद में आपको क्या हुआ, इस बात का इल्म हुआ कि आप क्या कह रहे हैं कि आप जो है वो कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, ठीक है, मैं आपको दे नहीं सकता। तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त मजमून को हक़ हासिल है कि वो इस मामले को फस करे, ठीक है, और फस करके क्या करे, मजमून से तलब करे, मजमून से तलब करे, ठीक है। अब सुनिए, अब आप गवाही मेरे हक़ में क्यों दे रहे हैं, ताकि मजमून मुझसे पैसे ना ले, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये मामला साबित हो जाए कि हमने पैसा आपको दे दिया है। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे चूंकि आपको एक फ़ायदा हासिल करना है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शरीयत आपकी गवाही यहाँ पर कबूल नहीं है। क्यों, इसलिए कि आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप ये साबित कर दीजिए कि समी भाई ने पैसे जो क्या है उनको दे दिए, जामिन ने पैसे मजमून को दे दिए, ताकि क्या हो, ताकि मजमून आपसे पैसे ना मांगे। लेकिन गवाही देने के बाद तो मजमून अगर मजमून से छुटकारा मिल भी गया तो जामिन पीछे नहीं पड़ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर वो वाली सूरत होगी क्या कि जब आपने बेअमरी मिन्हु नहीं है, तबर्रुई है, तबर्रुई है, एक आदमी ठीक है, बयाना 2 ही होना चाहिए ना। हाँ, तो एक और है, उसका तो मसला है, उसका तो कबूल किया ही जाएगा। एक का तो कबूल कर लिया, एक का तो कहा कि इसकी नहीं कबूल की जाएगी, फिर क्या? हाँ, तो वो दूसरा लाए, जामिन अपनी बात पे दूसरे बयाना लाए, दूसरे शाहिद लाए, इस मजमून की शहादत कबूल नहीं की जाएगी। बात वाज़ेह हो गई। तो एक सूरत है क्या कि यहाँ पर वो हाँ कि जब मजमून को इल्म ना हो कि जामिन जो क्या है, जब वो जामिन बन रहा था तो खुद ही वो क्या मौसिर था, मौसिर का लफ्ज़ यानी परेशान हाल था, वो उसके पास पैसे नहीं थे। बाद में पता चला तो वो फंस करके क्या करेगा, मजमून से पैसे मांगेगा। लिहाजा क्या करे, ये पहले गवाही दे देता है ताकि साबित हो जाए कि हाँ अदा हो गया है। ठीक है, आइए दूसरी सूरत, ठीक है, हाँ सुनिएगा, ये भी एक वो है, कह रहे हैं कि यहाँ पर फ़ायदे का तस्वुर किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर जामिन मजमूनन गवाही नहीं देगा। वो क्या, सुनिएगा कि मामला वही है, मजमून ला, जामिन और मजमून अन, ठीक है। यहाँ पर कैसे फ़ायदा होगा, कह रहे कि हम सब ने मिलकर एक अक़्द ज़मान कर लिया, मैं जामिन बन गया, आप मजमून ठहरे और आप मजमून ला। तो ये हुआ कि जामिन आपने, सुनिए अब ये मामला हो गया ज़मानत का, ज़मानत के बाद सुनिएगा ये हुआ कि मैंने यूसुफ भाई से फिर कर्ज़ा लिया, ये अब एक अलग मामला है, ठीक है।
मैं अलग से मैंने आपसे आके कर्जा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं मुफल्लस हो गया। जो ज़ामिन है वो क्या हुआ, वो मुफल्लस हो गया। अच्छा, जब मुफल्लस हो जाता है तो मुफल्लस का क्या मसला है कि वो महजूर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब जब महजूर हम हो गए तो अब हमारे ज़ामिन मुफल्लस हो गया, ज़ामिन मुफल्लस हो गया। ठीक है, महजूर हो गया, अब वो तसरुफ़ नहीं कर सकता। तो जब तो मुफल्लस का हुक्म क्या है कि उसके जो गुरमा हैं वो सब क्या करेंगे, परसेंटेज के हिसाब से अपना अपना माल लेंगे। सुनिएगा, तो अब देखिए हमारे गुरमा में मज़मून लह भी है, ठीक है, और मज़मून अन भी है। मज़मून अन यानी इस मामले के बाद जो हमने आपसे कर्जा लिया था। ठीक है, तो अब मैं मुफल्लस हूँ। अब हुक्म क्या है कि मेरे माल को आप में परसेंटेज के हिसाब से तकसीम किया जाएगा। सुनिएगा, मज़मून अन अगर इस तरह से मामला हो चुका है, अब मज़मून अन जो क्या है गवाही दे रहा है, किस बात की, इस बात की गवाही दे रहा है, हाँ, कि मसलन क्या है कि आपका कोई हक़ जो है क्या है, पैसे दे चुके हैं मसलन, ठीक है, कोई मज़मून अल्लाह का कोई हक़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहा जा सकता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, क्यों, इसलिए कि जितने गुरमा कम होंगे पैसा आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर चूँकि हो सकता है कि आप गवाही इसलिए भी दे रहे हों ताकि मज़मून रास्ते से हट जाए और जो है क्या है मुझे ज़्यादा हिस्सा मिले, बस इंशाल्लाह। तो इसलिए भी यहाँ पर कहने की गवाही नहीं दी जा सकती, बस इंशाल्लाह। नहीं, रब्त नहीं है इससे, रब्त तो है, वो आपस की बात है। कितनी टिक में चले, तरकीब ढूंढ के निकालना है कहाँ से क्या होगा। हाँ। सुनिए, एक और सूरत है, हालांकि इस पर एतराज़ है, लेकिन आज सूरत पढ़ लेते हैं, एतराज़ कर पढ़ेंगे। एक और सूरत है कि जहाँ पे फ़ायदा हो सकता है कि मजमून फ़ायदे की वजह से गवाही दे रहा है, लिहाजा उसकी कबूल नहीं करेंगे गवाही को। वो क्या है, वो ये कि मसलन आपने कर्ज़ा लिया था मज़मून से, कितना, मसलन 2 लाख, ठीक है, हम ज़ामिन बन गए थे इस 2 लाख के देने के। फिर बाद में हम भी कलकत्ते के, ये भी कलकत्ते के, तो हमने ये कहा कि भाई वो जो 2 लाख आपको देना है, ऐसा करें कि 2 ना ले लें, डॉलर कम हो गया है, अब आप 1.5 ही ले लीजिएगा। ठीक है, आप राज़ी भी हो गए। सुनिए, असल में कर्ज़ा आपने दिया था 2 लाख, मिलना आपको 2 लाख था, लेकिन हमारी जान पहचान की वजह से क्या हुआ, हमने आपस में सुलह कर लिया किस बात के ऊपर कि अब 1.5 लाख ही जो है क्या है देना है, बात इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मसला क्या है कि अब हम कह रहे हैं कि वो 1.5 लाख हम दे चुके हैं, आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख नहीं दिए हो। ठीक है, तो ये क्या करें, ये हमारे हक़ में गवाही दें 1.5 लाख दे दिए कि 1.5 लाख जो है हम दे दिए हैं। क्यों, इसलिए कि अगर आप ऐसा ना करें, ठीक है, और मसला यहाँ पे साबित ना हो पाए 1.5 लाख वाला, तो हमको आपको कितना देना होगा, 2 देना होगा, क्योंकि असल मामला 2 पर पहुँच जाएगा। और जब हम आपको 2 देंगे तो फिर हम आपसे कितना लेंगे, 2 ही देंगे। अगर हाँ, अब इससे पहले इस तरह का मसला गुजरा, अगर 1.5 देते तो हमको आपसे 2 नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर हमने आपको 2 दिया, जब मसला साबित नहीं हुआ, इशारे ने कहा कि नहीं वो कसम खा लिया मज़मून ने, लिहाजा अब तुम 2 लाख दो, तो हमने 2 लाख दिया, तो अब हम कितना पहुँच मांगेंगे आपसे, 2 ही मांगेंगे। तो आपने ये समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला इन लोगों का ख़राब हो और हमें जो है वो 2 का 2 देना पड़े, लिहाजा आपने अपने फ़ायदे को जल्ब करने के लिए क्या किया, गवाही दे दी। हाँ, ज़रूरी नहीं कि गवाही दें, बस यहाँ पे चूँकि आपका फ़ायदा है, लिहाजा गवाही जो कबूल नहीं की जाएगी, बात इंशाल्लाह। ये 3 सूरतें हैं कि जहाँ पर फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पर मज़मूनान अपने हक़ में फ़ायदे के लिए जो गवाही दे, लिहाजा उसकी गवाही कबूल नहीं की, लेकिन इसके अलावा जो क्या है, जो गवाही उसकी कबूल कर ली जाएगी। अब ये देखिए, ये बातें इबारत में मुसन्निफ़ के हैं या नहीं है। इबारत देखिएगा वो से, कहने के वलो अन करल मुस्तहक़ो, अगर मुस्तहक़ जो क्या है इनकार करे। अब यहाँ मुनकर मुस्तहक़ कौन है, ये अब आप बताइए। ahsan तो मज़मून ला है, मुस्तहक़ है, उसने किस बात का इनकार किया है, खुद यहाँ पर मफ़ूल अल कब्ज़ा, कब्ज़ का इनकार किया, क्या कि ज़ामिन ने पैसे मुझे नहीं दिए हैं। ठीक है, अल कब्ज़ा में ना ज़ामिन, के ज़ामिन ने मुझे कुछ कब्ज़ नहीं कराया है। अच्छा सुनिए, फ़शहिद अलैहिल गरीम, तो इसके इस कब्ज़ के ऊपर क्या है, गरीम ने क्या कर दिया, गवाही दे दी। क्या गरीम कौन है यहाँ पर, ahsan तुम, गरीम यहाँ पर मज़मूनान, कि मज़मूनान ने गवाही दी किस बात के ऊपर, कब्ज़ के ऊपर, क्या कि नहीं, हाँ, कि ज़ामिन ने कब्ज़ करा दे, पैसे दे दिए तुम्हें। ठीक है, वह हुवल मज़मूनान, गरीम से मुराद मज़मूनान। तो क्या होगा, कह रहे हैं गवाही कबूल होगी नहीं होगी, कह रहे हैं शोहे कोबेला, तो उसकी गवाही को कबूल कर लिया जाएगा। अच्छा, अब इसकी दलील सुनिएगा, क्यों कबूल किया जाएगा, ले अन्नहु, हाकिम कहाँ पलटाएंगे, ले अन्नल गरीमा मज़मूनान, इसलिए कि मज़मूनान इनका ना आमिरन बिज़्ज़मान फ़शहादत अलैहि शहादतुन अला नफ्से,
ठीक है, इसलिए सुनिएगा, इसलिए कि अगर देखिए, अगर जामिन मैं बना हूं आपके कहने पे, आपने कहा था कि आप दे दीजिए पैसा, ठीक है, तो अब आपने गवाही दी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको पैसे देने के बाद क्या करूंगा, आपसे आकर ले सकता हूं। तो अब आप गवाही दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? गवाही दे, इसका मतलब ये कि आप गोया के अपना नुकसान करेंगे। गवाही देने के बाद आपका नुकसान है, क्यों? इसलिए कि अगर हमने पैसे दे दी तो हम आपसे आगे पैसे मांग सकते हैं। लिहाजा इंसान अपने हक में गवाही, अपने नुकसान में गवाही नहीं देता है। देखिए, इनकाना आमिरन बिज़मान, अगर हाँ के इनकाना में होगा किस पलटे किस तरफ? हाँ, काना में हुआ यानी वो मजमून अन, कि अगर मजमून अन जो है वो ने कहा था, अमर किया था ज़मान का, जामिन को, ठीक है, फ़शहादत मजमून अन फ़शहादुल गरीम, शहादतुन अला नफ्से, वो क्या है? वो अपने आप पे गवाही दे रहा है। किस बात की गवाही दे रहा है? कि इस्तेहक़ाक़ रुजू अलैह, कि जामिन को इस बात का हक हासिल है कि वो रुजू करे, यानी वो पैसे हमसे आकर ले सकता है। व शहादतुन लिग़ैरिही, और एक और शहादत है किसके लिए? गैर के लिए। और गैर से मुराद यहाँ पर अफन, यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया मैंने, ये फ़शहादत अलैहि शहादत अला नफ्सिही, वो शहादत अपने नफ्स पे इस बात के ऊपर कि बिइस्तिक़ाक़ रुजू अलैहि, कि मज़मून लह जो क्या है उसके ऊपर रुजू कर सकता है। मज़मून क्या है मतलब? देखिए ना, अगर ये कहा कि मसलन वो दे दिया है, पैसे दे दिए हैं, ठीक है, और जो क्या है पैसे मसलन क्या है तो वो पैसे नहीं दिए होंगे, ठीक है, तो मामला वो हुआ तो क्या करेगा? रुजू करने का हक है उसको, फंस करके वो क्या करे? रुजू कर सकता है मज़मून ला। लेकिन वो गवाही दे रहा है ना, अगर उसने गवाही दी है कि हाँ दिए है, तो फिर फंस कैसे हो सकता है? जी, बेइस्तिक़ाक़ रुजू अलैहि, हाँ, ये वही पढ़ें क्या कि इसको हक हासिल है, या बातिल करें इसको, कह रहे कि जामिन को हक हासिल है कि जो कुछ उसने दिया है वो क्या करे? आकर मज़मूनन से ले ले। ये सही है, ठीक है। वह शहादतुन लिग़ैरिही, और शहादत ये इस बात की भी है किसी गैर की भी, यानी वो जामिन की, वो गैर से मुराद यहाँ पर जामिन है। जामिन की गवाही क्यों चलेगी? उसके हक गैर जामिन के हक में गवाही दे दी ना, क्या यानी जामिन को फ़ायदा हो गया, जामिन को फ़ायदा नहीं, अब उसको पैसे दोबारा नहीं देने हैं। तो एक तो अपने गोया कि उसने गवाही अपने खिलाफ दी और दूसरे के फ़ायदे में दे दी। अपने खिलाफ इस तरीके से दे दी कि अब जामिन चाहे तो इससे आगे पैसे ले सकता है, क्योंकि उसने कहा था पैसे देने को, और दूसरे के फ़ायदे में क्या है कि जामिन के फ़ायदे में चला गया। बात इंशाल्लाह। तो इंसान ऐसा आज के दौर में कोई है कि अपने नुकसान में दूसरे के फ़ायदे में गवाही दे? ऐसा तो आमतौर से होता नहीं है। जी जी, अगर अपना नुकसान हो तब भी उसकी गवाही कबूल नहीं है, हाँ, और अगर उसका फायदा हो तब भी कबूल नहीं है। फायदे में नहीं, अब तो नुकसान में तो कोई गवाही देता भी नहीं है ना। आमतौर से होता तो ये है कि नुकसान में कोई किसी गवाही भी नहीं, सूरत में उसकी गवाही नहीं। गवाही कबूल करेंगे ना। अगर इंसान अपने नुकसान में गवाही नहीं देता है, इसलिए उसकी गवाही को कबूल कर लेंगे। क्यों? कोई पागल हुआ है कि जो अपने हक में गवाही देगा, अपने मतलब अपने नुकसान में, तो उसकी गवाही कबूल कर लेंगे। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये गवाही दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो अपना नुकसान कर रहा है, तो ठीक है, अपना नुकसान करो। एक उक़ला ऐसे हरकतें नहीं करते हैं, ये कहना होता है। सुनिए, बस फ़शहादतुहु फ़शहादतुल गरीम, ठीक है, अलल क़ब्ज़ शहादतुन अला नफ्सिही, एक तो शहादत अपने ऊपर है, ठीक है, क्या इस किस बात के अपने ऊपर? कि बेइस्तिक़ाक़ रुजू, बयान के कि बेइस्तिक़ाक़ रुजू अलैहि, कि अगर जामिन चाहे तो उसके रुजू करके पैसे ले सकता है, क्योंकि उसने कहा था देने को। वह शहादतुन लिग़ैरिही, और शहादत सिर्फ अपने नुकसान में नहीं बल्कि दूसरे के फ़ायदे में भी है जामिन के, कि जामिन को अब जो पैसा अगर नहीं साबित होता तो जामिन को दोबारा देना पड़ता, अब जामिन को दोबारा देना नहीं है। फ़तुस्मा, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर इस तरह उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा उसकी गवाही को कबूल, शहादत को कबूल कर लिया जाएगा। बात इंशाल्लाह। ये कब था? कि जब मज़मून अन ने अम्र किया था। वह इनकान ज़ामिन मुतबर्रन, लेकिन अगर ज़ामिन जो क्या है मुतबर्रे हो, ठीक है, मुतबर्रन अनहो, अनु क्या पलटाएंगे? अनिल मज़मून अन, ठीक है, फ़हुवा अजनबी, तो यहाँ पर तो मसला वो अजनबी है। कौन? मज़मून अन, अजनबी की गवाही जो है, जिस तरीके से पहला अजनबी था ये दूसरा भी अजनबी है, उसकी गवाही वो कबूल कर लिया जाएगा। फ़ला मानिअ मिन क़बूलिहा, तो उसकी शहादत कबूल करने में कोई हरज नहीं है। ले बराअते ही मिन अद्दैन,
क्यों? इसलिए कि जो गरीम है उसका जो है क्या है, उसका जो क्या है वो दैन से बरी ज़िम्मा है। सवा उन अद्दा अमलम युद्ध, चाहे जामिन ने पैसे दिए हो या ना दिए हो, इसको तो पलटने का कोई हक नहीं। आसन तो दोनों सूरतों में उसकी गवाही को कबूल कर लिया जाएगा। वाज़ेह आता है कि भारत। लाकिन सुनिएगा, अब यहाँ से इस्तिदराक, ये जो हम कह रहे हैं कि उसकी गवाही को कबूल करेंगे, लाकिन यहाँ पे 3 सूरतें, इन्नमा तुक़बलु शहादत होगी, उसकी गवाही को कबूल किया जाएगा। हाँ, मा आदमी तोहमा, कि जब यहाँ पर तोहमत ना हो उसके ऊपर, यानी तोहमत किस बात की, यानी यही कि ये अपने फ़ायदे में, कोई देखे, कोई इस मसले को सुने तो कह रहे हाँ उसने गवाही इसलिए दी होगी ताकि अपना फ़ायदा ले ले। ठीक है, मा आदमी तो, जब उसके ऊपर तोहमत ना हो, किस बात की तोहमत, बेअन तुफीदुहु शहादा, के शहादत देना उसका उसके हक़ में, उसके फ़ायदे में हो। क्या, कैसा फ़ायदा, फ़ाइदतुन ज़ाइदा अला मा युग़रिमुहु, उस फ़ायदे से हट कर कि जो वो क्या करेगा, वो अदा करना है उसको, यानी जो ज़ामिन को वो देगा उससे हट कर कोई और फ़ायदा क्या है लेना चाह रहा है। कब, लौ लम यसबुत अदा, जब अदा जो क्या हो साबित ना हो, फ़तरुद, तो क्या करेगा वो, क्या कर रहा है वो, इसको क्या है साबित, उसको हाँ रद्द करना चाह रहा है, किसको, उस शहादत को। फ़तरुद का नायब फ़ाइल शहादत है। वली तोहमत सुवरुन, कह रहे इस तोहमत के, यानी जो के मतलब ये क्यों फ़ायदे में अपनी गवाही दे रहे हैं, इसकी सूरतें हैं मिनहा, 3 सूरतें हम पढ़ रहे हैं कि एक सूरत ये है कि ये कब जो है अपने फ़ायदे के इंसान गवाही देता है मज़मूनन, कह रहे कि हाँ अयकुन ज़ामिन मौसिरन, कि जो ज़ामिन है, सुनिएगा, कि जो ज़ामिन है जब वो ज़ामिन बना था तो वो क्या मौसिर था, परेशान था, उसके पैसे थे नहीं। हाँ, वलम यालमुल मज़मून, और मज़मून इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि ज़ामिन जो क्या है वो मौसिर है। वलम यालमुल मज़मून अल्लाह बेएसारी फ़इन्ना लहू, लहू की जगह पलटाएंगे मज़मून। तो अब जब उसको पता नहीं था, बाद में पता चला, तो मज़मून को इस हक़, ये हक़ हासिल है कि वो क्या करे कि भैया हम ऐसे से के इंतज़ार में क्यों रहेंगे जिसको पैसे हैं नहीं, हम इस मामले को फंस करते हैं और तुमको पैसे देते हमने, हम तुमसे लेंगे, ये बात। ठीक है, फ़इन्न लहुल फ़स्ख़ हैसु ला यसबुतुल अदा, जब वो अदा साबित ना हो तो उसको फंस करने का हक़ है। वयरजा अलल मज़मून, और रुजू करे किसका, मज़मून की तरफ। फ़यु, अब सुनिए, फ़युदफ़अ बिशहादतिही औ दुल हक़्क़ि इला ज़िम्मतिही, अब यहाँ पर मज़मून ये चाह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मज़मून इस मामले को बातिल करके हमसे आगे तलब कर ले, वो चाह रहा है कि पूरी शहादत देकर साबित कर दे कि मज़मून ने, ज़ामिन ने मज़मून को पैसे दे दिए ताकि ये फंस करके मेरी तरफ आ ही ना सके। हाँ, तो यहाँ पर चूँकि अपने फ़ायदे में हो सकता है गवाही दे रहा है, लिहाजा उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। एक सूरत। दूसरी सूरत वमीनहा, इसी सूरत में से एक इंसान अपने फ़ायदे में गवाही दे सकता है, कब, मज़मून कि अयकुन ज़ामिनु क़द तुजद्दिद, हाँ क़द तुजद्दिद अलैहि अल हज्र लिल फलस, ठीक है, कि उसके ऊपर क्या है, तुजद्दिद यानी बाद में नए तरीक़े से उसके ऊपर क्या फल्स आ गया है, वो मुफल्लस हो गया है, महजूर हो गया है, कौन, ज़ामिन। ठीक है, मामला हम लोगों ने ज़मानत का कर लिया था, उसके बाद मैं मुफल्लस हो गया। ठीक है, अच्छा, वलिल मज़मून अनह अलैहि दैनुन, और मज़मून लह के मज़मून अनह का जो क्या है ज़ामिन के ऊपर, अलग ज़ामिन कर्ज़ा है। अब जब कर्ज़ा है तो गोया के अगर देखा जाए तो मज़मून लह गुरमा में मज़मून लह भी शामिल है, मज़मून अन भी शामिल है। मज़मून अन गवाही देकर मज़मून लह को इस मामले से हटाना चाह रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम तक पहुँचे। ठीक है, फ़इन्न, देखिए फ़इन्नहु युवफ़्फ़रु बिशहादतिही मालल मुफ़ल्लस फ़यज़दाद, तो वो क्या कर रहा है, वो शहादत के ज़रिए से तौफ़ीर कर रहा है ना, राहमार कर रहा है कि क्या करे, जो पैसा हो उसके ऊपर उसको ज़्यादा मिले हैं। फ़यज़दाद व मायूस रबूत, कि जो तकसीम किया जाए माल को मुफल्लस के, वो ज़्यादा ज़्यादा उसके हक़ तक पहुँचे। तो यहाँ पर भी उसकी गवाही को बोलने क्या, वला फ़र्क़ फ़ी हातैन, हाँ इन दोनों सूरतें, फ़ी हातैन सूरतैन बैन कौन ज़ाम मुतबर्रन व बिसवाल, कह रहे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों सूरतों में। कौन से, यानी कि जो यानी तजदीद की सूरत में जो ज़ामिन वो बन गया था, और वो एसार की सूरत है ना, दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं है। किस हवाले से, कि चाहे ज़ामिन जो क्या हो मुतबर्रे हो, बिना मज़मूनन के कहे बिना उसने ज़ामिन बन गया हो, या फिर जो क्या उसके कहने से, वो बेसवाल उसके कहने से हुआ हो। क्यों, लिअन्न फ़स्क़ ज़मान यूजिबुल औद अल मदयून अला तक़दीरैन, इसलिए कि ज़मान का फ़स्क़ होना ये मूजिब बनता है दोनों सूरतों में कि मदयून यूजिबुल औद अल मदयून, कि ज़ामिन जो क्या है मदयून की तरफ क्या करे, रुजू करे। ठीक है, वमा अल इफ़लास ज़ाहिरुन, जब इफ़लास की सूरत है तो ज़्यादा ज़ाहिर है, ये तो बिल्कुल मतलब इसको कहने वाली बात है नहीं।
इफलास नहीं, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मैं मुफल्लिस था। इफलास से ज़ाहिर कैसे है, यही ना कि जब मुफल्लस हैं हम, ठीक है, तो हम गुरमा मेरे कई हैं, तो उनमें से आपको हम हटा देंगे तो आपको ज़्यादा पहुँचेगा। ये तो बहुत सामने की बात है ये। एक और मसला है तीसरा कि जिसको इश्काल, जिस पर फ़ी कह रहे फ़ी है नज़रुन, इसको कबूल नहीं किया है। हाँ, ये सूरत क्या है, कह रहे वजा अला बाज़ुहुम, बाज़ फ़ुक़हा ने क्या किया है, करार दिया है किस बात को, इस फ़ायदे की एक तीसरी किस्म भी करार दी है, ठीक है, मिन सुवरी तुहमा, ठीक, वो क्या कि अन यकून ज़ामिन क़द सालहा अला अक़ल्ल मिनल हक़, कि ज़ामिन ने, वो जैसा कि हमने मिसाल दी थी कि हमने कम पैसे में सुल कर लिया, 2 लाख दिया था कर्ज़ा लेकिन 1.5 हमने कर लिया था ताल्लुक़ात की वजह से, तो क्या होगा, कह रहे फ़यकून रुजूउहु अला तक़दीर कौनी बिसुआल इन्नमा, लेकिन ये कब होगा कि जब मुतबर्रे नहीं मैं ज़ामिन बन, बल्कि आपके कहने पे ज़ामिन बना था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर बात हमारी नहीं बन पाई, ठीक है, और हमको ये साबित ना हो सका कि मैंने दिया है, तो हमें क्या 2 5 पलटाना होगा, 2 देना होगा, और जब हम इनको 2 देंगे और आपके कहने पे ज़ामिन बने थे तो हम आपसे 2 ही लेंगे। लिहाजा आप पूरी कोशिश कर रहे हैं क्या कि ये साबित हो जाए कि हमने अदा कर दिया है, ठीक है। सुनिए, मिन सोई तो यकून ज़ामिन क़द सालहा अला अक़ल्ल मिनल हक़, कि ज़ामिन ने सुलह कर लिया मज़मूनल्लाह से किसके ऊपर के पैसा जो है 2 दिया था तो उनसे 1.5 ले लेना, ज़ामिन भी मज़मूनल्लाह भी राज़ी हो गया। फ़यकून रुजूउहु अला तक़दीर कौनी बेसवाल, तो यहाँ पर उसका रुजू, किसका रुजू, ज़ामिन का रुजू, ठीक है, अला तक़दीर कौनी, कि जब फ़र्ज़ किया गया हो कि ये क्या है, बला बेसवाल हो, यानी मज़मून अन के कहने पे मैं ज़ामिन बना था, ठीक है। इन्नमा हुआ बिल मदफू, तो वो क्या होगा, वो मदफू जो हमने दिया है वही होगा, ठीक है, यानी क्या, हमने जो आपको 2 लाख दिया है तो 2 ही लेंगे। फ़तजुर्रु शहत मज़मून अन बितुहमतन बितख़फ़ीफ़ अद-दैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दे रहे हैं क्या, आप गवाही हम पे क्यों दे रहे हैं मेरे हक़ में, इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर ये साबित हो जाए कि हमने 1.5 दिया है जो सुलह था, तो हम आपसे 1.5 ही मांगने का हक़ रखते हैं, 2 नहीं लेंगे। तो आप उस 50 को बचाने के लिए क्या कह रहे हैं, मेरे हक़ में गवाही दे रहे हैं मसलन, बस इंशाअल्लाह। फ़तजुर्रु शहादतल मज़ून अनु तुहमतन बितख़फ़ीफ़ अद-दैन, ताकि उस दैन को क्या है तख़फ़ीफ़ कर सके, यानी वो जो सुलह हुआ था वही साबित हो जाए, ताकि वही 1.5 ही आपको देना पड़े, हम यानी रुजू करें तो हम आपसे 1.5 ही ले सकें, 2 फिर ना ले सकें, बस इंशाअल्लाह। वफ़ीह नज़रुन, इसको इंशाअल्लाह